शिवगिरी संघ को मजबूत बनाने की। उसके पास एक सपना था कि उसके पास ढेर सारी धरती, मणियां और स्वर्ण तारे हो, ताकि वह एक ऐसी रूहानी सेना तैयार कर सके जिसे कोई हरा ना सके। तभी दर्शक दीर्घा में बैठा एक योद्धा उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अधीरता और बेचैनी दोनों थी। मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक 9वें स्तर का रक्तवीर हूँ। चौथी श्रेणी की इमोर्टल रूट से जुड़ा हूँ, पर मेरी प्रतिभा सीमित है और इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस दुनिया बदलने वाली फिल्म में ऐसी क्या खास बात है। फिर एक और आवाज आई। मुझे भी गिन लो। मैंने अब तक जितनी भी औषधियाँ खाई हैं, वह सिर्फ नींव मजबूत करने के लिए थी। मैं भी लूंगा। मुझे भी जोड़ो। मैं भी धीरे आ धीरे रहा हूँ। लोग एक एक करके उठने लगे। सब मंच की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच अमर महल के एक एल्डर ने भी गंभीर आवाज में कहा, अगर यह औषधि वाकई इतनी चमत्कारी है तो मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा। इसके बाद एक हॉल के मास्टर ने भी आगे कदम बढ़ाए और कहा, मैं भी इस प्रयोग में शामिल होना चाहता हूँ। पिछले पूरे समय पागल दरिंदे टीम के योद्धा हर मुकाबले से पहले दो चीजें लेते थे, एक पिल और एक अजीब क्रिस्टल। लोग दिल ही दिल में सोचते रहते थे कि आखिर यह दोनों चीजें हैं क्या। तभी कैरम उठा। उसकी आवाज में एक चेतावनी छिपी थी। ध्रुव, अगर इन लोगों को कुछ भी हुआ तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। पीछे से राफेल की हंसी गूंज उठी। देखो ध्रुव, तुमने खुद को कितना आंक लिया है। अगर यह पिल वाकई इतनी कमाल की है तो फिर इसे मुफ्त में क्यों बांट रहे हो। कहीं कुछ और ही तो योजना नहीं है तुम्हारी। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों बार बार मेरे पास थप्पड़ खाने क्यों आ जाते हो। फिर उसने केरम की ओर देखा और साफ कहा, अगर तुम्हें अपनी बात पर इतना ही भरोसा है तो अपनी जान दांव पर लगाओ, वरना कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो और जाकर चुपचाप बैठ जाओ। केरम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शुरू से अब तक वो जैसे तैसे अपना गुस्सा रोक रहा था। कोई और होता तो अब तक शायद भड़क चुका होता, मगर वह अब ना तो कुछ कह सका और ना ही इतनी हिम्मत जुटा सका कि जान पर दांव लगाए। तभी संचालक ऊंची आवाज में बोला, अब पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला शुरू होता है। घोषणा के साथ ही नील ड्रैगन फनेस ध्रुव के बाएं हाथ के ऊपर हवा में तैरने लगा। उसकी उंगलियां बेहद तेजी से चलने लगी। वो विपरीत दिशा तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ध्रुव ने जीवांचल पिल बनाने में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। अब इसमें असफल होने का कोई मौका नहीं था। तभी सिस्टम की एक सदी हुई आवाज सुनाई दी, बधाई हो ध्रुव, तुमने सफलतापूर्वक पिल तैयार कर ली है। सिर्फ 2 मिनट में उसने एक पिल तैयार कर दी थी, पर उसने वहां रुकने का नाम नहीं लिया। अगली पिल बनाने लगा, 1 2 3, और बस 10 मिनट में 6 पिल तैयार हो गई। दूसरी तरफ उसका विरोधी औषधि हॉल का एक वरिष्ठ शिष्य यह सब देखकर अंदर से टूट गया। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं हार मानता हूं, और प्रतियोगिता से पीछे हट गया। पर ध्रुव अब भी रुका नहीं था। उसके हाथ लगातार पिल बनाते जा रहे थे। आधे घंटे बाद ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, 20 पिल बन चुकी हैं। उसकी गति, उसकी तकनीक जैसे किसी और ही दुनिया की लग रही थी। पूरे मैदान में सन्नाटा पसरा था। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पिल नहीं बना रहा, बल्कि कोई मूंगफली छील रहा हो। ध्रुव ने मंच पर खड़े 20 लोगों की ओर देखा और बोला, हर किसी के लिए एक एक पिल है। इसे लेने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि दुनिया बदलने वाली औषधि का असली मतलब क्या होता है। कई लोग तो ध्रुव को फेल होते देखने के लिए ही बैठे थे। उनके लिए यह बस एक मजाक था। मार्शल दुनिया में बस एक चीज ही असली मायने रखती थी, शक्ति। औषधियां, वो तो सिर्फ एक सहारा मानी जाती थी। कोई यह नहीं मानता था कि औषधियां सच में दुनिया बदल सकती हैं। इसीलिए जब ध्रुव ने ऐसा दावा किया तो ज्यादातर लोग हंसने लगे। किसी ने उसे अहंकारी समझा तो किसी ने उसे पागल बताया। कुछ लोग खुद को बहुत समझदार समझते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। पिल दुनिया बदल देगी, यह बात लोगों को बस एक बेवकूफ़ी भरी सोच लग रही थी। पर ध्रुव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान बस मंच पर खड़े उन 20 लोगों पर था, जिनमें से अमर महल का एक एल्ड भी था। उसने शांति से कहा, आप सब अगले पिल ले सकते हैं। 20 लोगों ने अपने हाथों में पकड़ी पिल्स की ओर देखा। ज्यादातर के चेहरे पर शक था। एक पिल जो 2 मिनट में बन गई, ना उसमें कोई खास सुगंध थी, न कोई चमक। क्या यह सच में काम करेगी, या कहीं यह खाकर पेट ही खराब ना हो जाए। ध्यान से खाना, भयो कहीं दस्त ना लग जाए। सप्तचक्र महाविद्यालय में इतने शौचालय नहीं है। हा, तुम लोग तो एकदम बेवकूफ हो यार। कोई भी कुछ कह दे तो उस पर यकीन कर लेते हो। सोच रहे हो गोली खाओगे और दुनिया बदल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस गोली के बाद हम सब ध्रुव के गुलाम बन जाए। वैसे दस्त के लिए तैयार रहो। सब लोग ठहाके गूंजने लगे। तालियों और तानों की आवाजें माहौल को हंसी का मैदान बना रही थी। लेकिन ध्रुव एकदम शांत खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने उन 20 की तरफ देखा और बिना आवाज ऊंची किए बोला, आज का यह फैसला एक दिन तुम्हारे लिए गर्व की बात बनेगा। तुम लोग पहले बनोगे।
जिनसे एक नए युग की शुरुआत होगी। उसने किसी पर दबाव नहीं डाला, कोई जबरदस्ती नहीं की। तभी भीड़ में से एक योद्धा, वही जो सबसे पहले खड़ा हुआ था, आगे बढ़ा। उसकी ताक कई सालों से शून्यवीर के 9वें स्तर पर अटकी हुई थी। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी पिल्स खाई है, पर रक्तवीर स्तर तक कभी नहीं पहुंच सका। अब पिल्स पर भरोसा नहीं बचा, लेकिन तुम पर है, ध्रुव। इतना कहकर उसने पिल खा ली। जैसे ही पिल उसकी जुबान पर पहुंची, तुरंत घुल गई। एक गर्म सी लहर उसके शरीर में उतर गई। अगले ही पल उसके चक्रों से तेज सी आवाज आई। उसकी आंखें फट गईं, जैसे किसी ने उसे जोर से झटका दिया हो, और उसके शरीर से तेज ऊर्जा निकलने लगी। भीड़ में फिर हंसी उठी। देखा, पहले से भी बुरा हाल लग रहा है इसका, लगता है। अब गया चेहरा देखो, उसका तड़प रहा है। यह 10 नहीं, मौत है। ध्रुव, तुझे इंसानों की जान की कोई कदर नहीं। क्या दक्षिण तरंग महाद्वीप के लोग ऐसे ही बेरहम होते हैं? शौर्य दल का कोई भी ईमान धर्म नहीं है। ताने और तेज हो गए, हंसी और चुभने लगी। लेकिन ध्रुव का चेहरा शांत था। वो उसी गंभीरता से उस योद्धा को देख रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसने मन ही मन सोचा, थोड़ा सब्र रखो, अभी सब समझ में आ जाएगा। उधर बाकी के 19 लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरे पर झिझक थी, कुछ तो अब पछता भी रहे थे। पिल निगलने वाला योद्धा जमीन पर बैठ गया और उसकी सांसें तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई शक्ति अंदर से टकरा रही हो। आधा मिनट भी नहीं बीता था कि तभी एक तेज गूंज उसके शरीर से निकली, और उसी के साथ उसकी शक्तियों में बड़ा बदलाव आया। वो शून्यवीर के 9वें स्तर से सीधे रक्तवीर के पहले स्तर पर पहुंच गया। उसने आंखें खोली। उसकी पुतलियां कांप रही थीं और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे सालों की मेहनत एक पल में रंग लाए हो। वो ध्रुव के पास आया और वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। वो खुशी से बोल नहीं पा रहा था। धन्यवाद ध्रुव, मैं अगले स्तर पर पहुंच गया। जिस दीवार को वह 5 साल से नहीं तोड़ पा रहा था, वह आज एक पिल ने तोड़ दी थी। सारा मैदान चुप हो गया। उसके शब्दों ने उन सारी हंसी और तानों को जैसे थप्पड़ मार दिया हो। हर चेहरा अब हैरान था। ध्रुव ने सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बधाई हो। तभी वह योद्धा फिर से पाल्टी मार के बैठ गया और उसके चेहरे पर तनाव बढ़ गया। लोगों की आवाजें फिर से उठीं। अब क्या हो गया? इसे जरूर कोई दुष्प्रभाव है। जबरदस्ती अगले स्तर पर पहुंचने से शरीर पर असर पड़ा होगा। इतनी जल्दी खुश मत हो। दक्षिण तरंग महाद्वीप के लोग क्या जाने औषधि बनाना। यह तो सबसे पिछड़े लोग हैं। बाकी 19 लोगों ने पिल मुंह तक तो पहुंचाई थी, लेकिन अब रुक गए। अब उनके हाथ वहीं जम गए थे। तभी अचानक एक के बाद एक तीखी गूंज 3 बार हवा में गूंजी। हर योद्धा उस आवाज को पहचानता था। यह किसी के लेवल पार करने की आवाज थी। 3 बार ऐसी गूंज यानी 3 लेवल पार कर चुका था, और अगर पहले वाली गूंज को जोड़ ले तो यह चौथा लेवल था। 8 मिनट से भी कम वक्त में कोई लगातार 4 लेवल पार कर जाए, यह किसी ने कभी देखा ही नहीं था। अब मैदान में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबके मुंह पर जैसे तेज तमाचे पड़े हो। यह चमत्कार नहीं था, यह ध्रुव की बनाई दुनिया बदलने वाली पिल का कमाल था। वो योद्धा जिसके शरीर में इतनी उथल पुथल मची थी, अब उसकी आंखों में जुनून और कृतज्ञता साफ झलक रही थी। वो फिर से ध्रुव के सामने झुका घुटनों पर आ गया और सिर टेकते हुए कांपती आवाज में बोला, आज से आप ही मेरे मालिक हैं। आपने मुझे एक नया जन्म दिया है। अब मेरी जिंदगी आपकी है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल काबू से बाहर हो गया था। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि कैसे शुक्रिया अदा करें। लेकिन तभी ध्रुव ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरा मालिक नहीं, अगर तू चाहे तो आज से हम भाई हैं। वो योद्धा हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें और ज्यादा भर आईं। उसने बस धीरे से कहा, भाई। अब पूरे मैदान में एकदम खामोशी छा गई थी। सब हैरान थे। 8 मिनट से भी कम में 4 स्तर पार कर देना, ऐसा तो पूरे अमृतद्वीप में कभी किसी ने नहीं किया था। ध्रुव ने चारों ओर देखा। उसका चेहरा अब सख्त और ठंडा हो गया था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब हंसो, फिर से हंसो। जरा थोड़ी देर पहले तो बड़े मजे ले रहे थे। बोलो, अब क्या हुआ? मैंने हर एक चेहरा याद कर लिया है जिसने मेरी बेइज्जती की थी। यह पिल कोई भी खरीद सकता है, लेकिन अब तुम सब नहीं। उसके शब्द ताने नहीं थे, सीधे सीधे मुंह पर तमाचे थे। पिल का असर वाकई हैरान करने वाला था। खुद ध्रुव को भी अंदाजा नहीं था कि यह इतनी जबरदस्त निकलेगी। अब बाकी के 19 लोग का भी ये 19 लोग भी ज्यादा देर तक नहीं रुके। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं पिल ही ना छीन जाए। उन्होंने बिना कुछ सोचे पिल निगल ली। फिर क्या था भाई, मैंने भी एक स्तर पार कर लिया। ध्रुव, तूने तो कमाल कर दिया। मैं तेरा एहसानमंद हूँ। हाँ, मेरी शक्तियां भी एक स्तर से बढ़ गईं, कुछ ही मिनटों में पूरे बाकी ही।
मैदान में एक के बाद एक ब्रेकर थ्रू होने लगे। कुल 20 में से 13 लोगों ने लेवल पार कर लिया। ये कोई आम बात नहीं थी, ये तो डरावना था। भीड़ दंग रह गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। यह कोई संयोग नहीं था, ना ही इसे कोई बाहरी योजना कह सकता था। यह वास्तव में उसे एक पिल की ताक थी। अब ध्रुव ने मंच पर खड़े अमर महल के एल्डर की तरफ देखा और कहा, अब आपकी बारी है एल्डर साहब। अब तक सबकी शक्तियां बदल चुकी थीं, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। एल्डर ने बिना कुछ कहे पिल उठाई, मुंह में रखी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गया। अब सबकी नजर उसी पर टिक गई, क्योंकि वह कोई मामूली आदमी नहीं था। वो अमर महल का एल्डर था, एक बेहतरीन योद्धा और ऊंचे दर्जे का हकीम। वो बाकी सारे हकीमों को, यहाँ तक कि हरिद्वार जैसे लेवल 9 के संप्रसार को भी हल्के में लेता था। उसे पूरा यकीन था कि उससे अच्छी पिल कोई बना ही नहीं सकता। वो मंच पर सिर्फ यह देखने आया था कि ध्रुव की बनाई पिल में ऐसा क्या खास है। लेकिन जैसे ही पिल अंदर गई, उसके शरीर में बिजली जैसी कुछ दौड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, बेचैनी और हैरानी से भरी हुई। यह पिल, ये रुको, वो चौंक कर बोला। फिर वो वहीं जमीन पर पालती मारकर बैठ गया। उसके चारों तरफ से ऊर्जा लहराने लगी और कुछ ही पल में उसके आसपास एक जबरदस्त ऊर्जा भंवर बन गया। तभी एक जोरदार आवाज उसके शरीर से निकली, गूंजदार, भारी, जैसे कोई तूफान अंदर से बाहर आ गया हो। और फिर वह उठ खड़ा हुआ, सीधा ध्रुव के सामने आया। उसकी आंखों में श्रद्धा थी और साथ ही हैरानी। कैसे, यह कैसे हो सकता है? यह पिल मेरा स्तर कैसे बढ़ा सकती है? वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो एक स्वर्गवी था, और उसका यूं एक पिल से लेवल बढ़ जाना लगभग नामुमकिन बात थी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। केरम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। राफेल की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। औषधि हॉल के मास्टर और शिष्य ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने सबके चेहरों पर 100 से ज्यादा चप्पल जड़ दी हो। अभी कुछ देर पहले वह लोग ध्रुव पर हंस रहे थे, अब बस एक ब्रेकअप थ्रू ने उनकी हंसी को तमाचे में बदल दिया था। ध्रुव ने एकदम शांत लहजे में कहा, क्योंकि यह कोई आम पिल नहीं है, यह वो पिल है जो दुनिया बदल सकती है। दुनिया को बदलने वाली उस एल्डर का चेहरा जैसे हैरानी से सख्त हो गया। उसने धीमे से बुदबुदाया, यह पिल चक्रों को खोलती है, चेतना को विकसित करती है, शक्तियां बाहर लाती है। यह तो सच में दुनिया बदलने वाली चीज है। क्या यह मुमकिन भी था? उसकी आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोला, लड़के, यह हम हकीमों का हमेशा से सपना था कि एक दिन ऐसी पिल बने जो समय को भी झुका दे। तूने वो कर दिखाया है, सच में कर दिखाया है। हकीमों को लोग इज्जत तो देते थे, लेकिन सीमित तौर पर उनकी बनाई औषधियां बस सहायक मानी जाती थीं। कभी किसी की किस्मत नहीं बदलती थी। लेकिन आज आज जो हुआ था वह किसी स्वप्न से कम नहीं था, और उस सपने को ध्रुव ने हकीकत बना दिया था। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग अब उठ खड़े हुए। वहां हलचल सी मच गई। यह कौन सी पिल थी यार? अरे अमर महल का एल्डर तक ब्रेकर थ्रू कर गया एक ही झटके में, इसमें ऐसा क्या है? सभी हॉल्स के शिष्य भी चौंक कर उठ गए। अमर महल के बाकी 7 एल्डर भी एक साथ खड़े हो गए। उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान दी और एल्डर की तरफ देखकर बोला, बस यूं ही शौक में बना दी थी। शौक, यह एक शब्द सुनते ही वहां खड़े सारे हकीमों के दिल टूट गए। अमर महल का वो एल्डर अब ज्यादा नहीं झेल पाया। वो फौरन बोला, ध्रुव, इस प्रतियोगिता से हट जाओ, मेरे साथ चलो। अमर महल, मैं तुम्हें पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हकीम बना सकता हूं। तुम जो भी पिल बनाओगे उसकी कीमत लाखों में होगी। उसे पता था कि आगे की लड़ाई में क्या होने वाला था, पर अब उसके लिए बाकी सब बातें बेईमानी थीं। वो इस लड़के की प्रतिभा को यूं बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। ऐसी पिल जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है, उसे यूं ही नहीं खोना चाहिए। ध्रुव कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर शांति से बोल, आपका शुक्रिया, पर मैंने पहले ही कहा था, हकीम बनना मेरा शौक है, मेरी असली पहचान है। एक योद्धा उस एल्डर की भें सिकुड़ गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, ध्रुव, मेरी सलाह मानो, व्यक्तिगत रैंकिंग स्पर्धा से पीछे हट जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसके लहजे में छिपी चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी। ध्रुव कोई मूर्ख नहीं था, वह सब समझ गया, लेकिन फिर भी वह नरम मुस्कान के साथ बोला, हम शौर्य दल वालों के शब्दकोश में पीछे हटना जैसा कोई शब्द नहीं है। आपकी सलाह का सम्मान करता हूं, लेकिन जो भी चुनौती आएगी मैं एक एक करके उसका सामना करूंगा। अरे आखिर तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? एल्डर की आवाज कांप रही थी। तू अगर इस प्रतियोगिता में गया तो मारा जाएगा। उस एल्डर को पहले ध्रुव से कोई लगाव नहीं था, लेकिन अब जब ध्रुव ने वह काम कर दिखाया जो वह खुद बरसों से करना चाहता था, उसके अंदर डर समा गया था। अब वो नहीं चाहता था कि ध्रुव यूं ही अपनी जान गंवा दे। नावेद, स्वर्गसार कुल का यंग मास्टर, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? उसे सिर्फ पहला डीमन स्लेयर कहना नाकाफी होगा। असल बात यह थी, उसका स्तर, उसके शरीर में छिपी प्राचीन शक्तियां, और सबसे बढ़कर बुर्जुक सर्गेश्वर की सीधी आज्ञा। ध्रुव अब तक हर लड़ाई जीतता आया था, मगर क्या वो नावेद से भी जीत सकता है?
और अगर किसी चमत्कार से नावेद को हरा भी दे तो क्या वो बुर्जुक सर्गेश्वर अमर महल के स्वामी से लड़ पाएगा? उस एल्डर को लग रहा था कि ध्रुव के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, पीछे हट जाना। लेकिन तभी अमर महल के 3 और एल्डर मंच पर आ गए। उनमें से 2 ने उस पहले वाले हकीम एल्डर को पकड़ लिया और जबरदस्ती पीछे ले जाने लगे। तीसरे ने मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा और सख्त आवाज में बोला, तुझे प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। अगर तू पीछे हटा तो आज तक जो कुछ भी तूने हासिल किया है सब मिटा देंगे, और जो भी तेरे साथी है वह सब भी मारे जाएंगे। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। यह वही इंसान था जिसने औजा के पिता को मारा था। ध्रुव ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे यह धमकियां देना बंद करो। मुझे यह पसंद नहीं, और घबराओ मत, चाहे आसमान टूट पड़े। मैं इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगा। ध्रुव को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। उस एल्डर की आंखों में हल्की सी हंसी तैर गई, जैसे वो कह रहा हो, तू अब तक नहीं समझा कि दुनिया कितनी बड़ी है और तू कितना छोटा। उधर दूर से फिर वही हकीम एल्डर चिल्लाया, ध्रुविस, प्रतियोगिता को छोड़ दे और मेरे साथ अमर महल चल। तेरी बनाई पिल अब सोने से भी ज्यादा कीमती है। मेरी बात मान, छोड़ दे। यह लड़ाई तभी एक एल्डर ने जाकर सीधे उसके पेट में जोर से हाथ मारा। दूसरे ने गरज कर कहा, अगर एक शब्द और बोला तो यहीं खत्म कर देंगे तुझे। ध्रुव कुछ नहीं बोला, पर अब उसके मन में सवाल उठने लगे। आखिर यह प्रतियोगिता है क्या? कौन कौन आ रहा है? इसमें सप्त चक्र महाविद्यालय में तो कोई भी नहीं जो मुझे टक्कर दे सके। तो क्या यह अमर महल के योद्धा होंगे? उसे अब भी अंदाजा नहीं था कि उसका असली विरोधी कौन होगा। उसने गहरी सांस ली और मन को शांत किया, फिर खुद से कहा, हर हालात में कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है और मैं डर कर भागने वाला नहीं। तभी दर्शक दीर्घा में एक बड़े व्यापारी संघ का मुखिया खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। ध्रुव जी, इस पिल का नाम क्या है और इसका दाम अगर आप चाह तो हम इसके अधिकार खरीदना चाहते हैं। जितनी कीमत मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। सच तो यह था, जैसे ही यह पिल बाजार में उतरेगी हर कोई हिल जाएगा। यदि इस पिल के अधिकार किसी के हाथ लग जाए तो समझो वह पूरे महाद्वीप का धनपति सेठ होगा। कुछ ही पल में कई बड़े बड़े अमीर घरानों के लोग भी खड़े हो गए। ध्रुव जी, जो भी कीमत तय करेंगे हम देंगे। इस पिल को अपने पास रखना मतलब है पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में करना। ध्रुव ने एक एक कर सबको देखा। उसके मन में साफ था, अगर यह जीवांचल पिल इन लालची लोगों के हाथ लग गई तो कोई दुनिया नहीं बदलेगा, सिर्फ यही लोग और अमीर बन जाएंगे। और यही तो वह नहीं चाहता था। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस पिल का नाम है दक्षिणी शौर्य पिल, और इसे बस एक ही जगह बेचा जाएगा, शिवगिरी संघ में, और इसकी कीमत होगी सिर्फ 100 सोने के सिक्के। भीड़ में जैसे सबकी सांसें थम गई। मैदान में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग उसे यूं घूरने लगे जैसे उसने कह दिया हो कि वह अमर महल बेचने जा रहा है। इतनी बेशकीमती पिल जिससे दुनिया की तकदीर बदली जा सकती है, सिर्फ 100 सोने के की बाना 100 सोने के सिक्के। क्या इसे बचपन में किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, या फिर किसी गधे ने लात मारी थी, या बचपन में यह औंधे मुंह के बल पैदा हुआ था? भीड़ में धीरे धीरे खुसर पुसर शुरू हो गई। मैंने कुछ गलत सुना क्या? एक आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने 100 स्वर्ण तारा कहा। ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शायद मेरे कान खराब हो गए हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी कीमती पिल जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, वह उसकी कीमत इतनी कम कैसे रख सकता है। ध्रुव ने मैदान में चारों तरफ देखा और मजबूत आवाज में बोला, हाँ तुमने सही सुना। दक्षिणी शौर्य पिल्ल की कीमत सिर्फ 100 सोने के सिक्के है ना। आज इससे ज्यादा लूंगा न कल। यह कीमत हमेशा यही रहेगी। मैंने कहा था ना कि मैं इस दुनिया को बदलने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर योद्धा को यह मौका वह मिले अपनी कि किस्मत खुद तय कर सके। यही मेरा मकसद है। उसकी यह बात सीधी लोगों के दिल में उतर गई और तुरंत तालियों की आवाज गूंजने लगी। सप्तचक्र महाविद्यालय के 18 हॉल्स के तमाम छात्र भी खड़े हो गए। तालियों का शोर ऐसा था मानो आसमान फट जाएगा। जो लोग अब तक ध्रुव का मजाक उड़ाते थे, अब उन्हीं की आंखों में श्रद्धा दिख रही थी। सोचो, कौन ऐसा कर सकता है जिसके पास इतनी बड़ी ताकत हो, इतना बड़ा मौका हो दुनिया पर राज करने का, और वह सब छोड़कर आम लोगों के लिए कुछ कर रहा हो। इस स्वार्थी दुनिया में जहां हर कोई केवल अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगा है, वहां ध्रुव जैसे लोग मिसाल बन जाते हैं। दक्षिणी शौर्य, दक्षिणी शौर्य, यह नाम अब हर कोने से गूंजने लगा। जीवांचल पिल का नाम बदलकर दक्षिणी शौर्य पिल रखना बस एक नाम बदलना नहीं था। ध्रुव चाहता था कि दुनिया जाने यह पिल कहाँ से आई, किसने बनाई और किस मकसद से बनाई गई। हिमेश की आंखों में आंसू थे। उसने सीधा बोल दिया, भाई तो सम्राट है, दिल जीत लिया, लग रहा है।
मैं तो उसे प्यार ही करने लगा हूँ। इतना सुनना था कि एस्पिरा वेदिका, औजा शहनाज और तिमरा सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबने हिमेश को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत देख रहे हो। बेचारा हिमेश झेप कर चुप हो गया, लेकिन सबके दिलों की धड़कन तेज थी। हर किसी के मन में यही था, वह सच में कुछ अलग है। पूरी भीड़ तालियां बजा रही। ध्रुव के अंदर घमंड जरूर था, अकड़ भी थी, लेकिन उसका इरादा साफ था, अपने लिए नहीं, सबके लिए। लेकिन जब कोई इतना ऊंचा उठता है तो कुछ लोगों को वो रास नहीं आता। जैसे कैरम राफेल और बाकी हॉल अध्यक्ष, उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि उन्हें यह सब पसंद नहीं आ रहा। उन्हें लगने लगा था कि अब छात्रों के दिलों में उनकी जगह ध्रुव ले चुका है। अगर ध्रुव जिंदा बच गया तो कल वह प्रधानाचार्य बन जाएगा, और वह यह कभी नहीं चाहते। भीड़ में एक और चेहरा था जो गुस्से से जल रहा था। नावेद स्वर्ग सारकुल का घमंडी वारिस, उसकी आंखों में नफरत की आग थी। बड़ी बातें कर रहा है ना, वो बुदबुदाया। जब मरेगा तब देखेंगे कि कैसे बदलता है दुनिया। अगर आज तू मर गया तो ना कोई दक्षिणी शौर्य बचेगा, ना दुनिया बदलने की बातें, सब खत्म हो जाएगा। वह जानता था, अगर यह पिल बाजार में आई तो शिवगिरी संघ की ताकत स्वर्ग छू लेगा, और उसका स्वर्ग सारकुल, जो व्यापार में सबसे ऊपर था, वो हिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह पिल इतनी सस्ती थी कि कोई भी इसकी नकल नहीं करना चाहेगा। यह बात नावेद को कतई मंजूर नहीं थी। ध्रुवो, ध्रुव, मैंने तुझे पहले कितना कमा था। नावेद की आंखों में पनपती वशी आग अब और भी तेज भड़कने लगी थी। वो जान चुका था, अगर आज ध्रुव जिंदा बच गया तो वह सीधे आसमान छू लेगा, और यह नावेद किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि ध्रुव फिर से स्वर्ग सार कुल को रौंद दे, जैसे उनके पूर्वजों ने किया था। अमर महल मुख्य हॉल में सर्गेश्वर गहरी सोच में बैठा था। चेहरा शांत था, मगर मन में तूफान चल रहा था। उसे ध्रुव का इतना ऊपर उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज के बाद जब दक्षिणी शौर्य पिल बाजार में आएगी तो हर कोई शौर्य नाम को जानेगा, और दक्षिण तरंग महाद्वीप की खोई हुई पहचान भी वापस आएगी। यह सर्गेश्वर के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। वो इस पिल को इतनी सस्ती क्यों बेच रहा है? एक एल्डर ने हैरानी से पूछा। दूसरे ने कहा, यही उसकी चाल है। इतनी कम कीमत में बेचकर वह पूरी दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है, और मानना पड़ेगा, ध्रुव को पता है बाजार कैसे जीता जाता है। तीसरे एल्डर ने कहा, अगर उसने इसकी कीमत 100 धरती मणि रख दी होती, या सिर्फ एक स्वर्ण तारा ही मांगा होता, तो क्या हर योद्धा इसे खरीद पाता? धरती मणि और स्वर्ण तारा जैसे खजाने तो बस अमृत द्वीप के चंदई स्कूलों के पास ही थे। बाकी महाद्वीपों के लोग तो शायद इनके नाम भी ठीक से नहीं जानते होंगे। असल में ध्रुव हर महाद्वीप के लोगों से पैसा बटोर रहा है, कि ने धीरे से कहा, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। 100 सोने के सिक्के और 100 धरती मणि में जमीन आसमान का फर्क है। पर अगर आप सोचो कि पूरे 5 महाद्वीपों में करोड़ों करोड़ लोग हैं, तो जरा अंदाजा लगाओ कि कमाई कितनी जबरदस्त होगी। यह तो साफ दिख रहा था, ध्रुव को जबरदस्त मुनाफा होगा, और शायद यही उसका मकसद था। पैसा, नाम, और अपने दक्षिण तरंग महाद्वीप को ऊंचाई पर ले जाना। ध्रुव खुद भी यही सोच रहा था, अगर मैं पैसा भी कमा लूं, नाम भी, और अपने क्षेत्र को बड़ा बना दूं, तो इसमें बुरा क्या है? वो खुद को बाजारी व्यापारी समझने लगा था, लेकिन उस व्यापारी की नजरें अब 7 चक्रों से ऊपर थीं। मैदान में हलचल के बाद व्यक्तिगत रैंकिंग प्रतियोगिता का मुकाबला शुरू होना था, लेकिन लोगों की मुकाबलों में नहीं रही थी उनके मन में। बस एक ही ख्याल था, दक्षिणी शौर्य पिल कैसे मिलेगी। तभी संचालक ने ऊंची आवाज में घोषणा की कि अब पेश है आज का सबसे बड़ा समारोह, व्यक्तिगत रैंकिंग प्रतियोगिता। देखते हैं कि कौन बनेगा सप्तचक्र महाविद्यालय का सर्वोच्च शिष्य, कौन होगा वो जिसे सबसे ताकतवर माना जाएगा। यह प्रतियोगिता सबसे अहम थी, क्योंकि योद्धाओं की दुनिया में असली पहचान ताकत से होती है, और इसकी खास बात यह थी कि कोई भी किसी को चुनौती दे सकता था, बस वह महाविद्यालय का शिष्य होना चाहिए। ध्रुव ने गहरी सांस ली, तो अब असली खेल शुरू हो रहा है। देखते हैं कौन कौन है जो अब तक खुद को छुपाए बैठा था। उसी वक्त गौरान पास आया। भाई, हम भी उतरे क्या? ध्रुव ने धीरे से सिर हिलाया। तुम लोगों की जरूरत नहीं, इस बार मैं सबको अकेले पलटने वाला हूं। उसे पता था कि यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। अमर महल भी जरूर कोई चाल खेलेगा, और वह नहीं चाहता था कि उसके साथी उस चक्कर में पड़े। फिर उसकी नजर ओझा पर पड़ी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उससे एल्डर का हिसाब मैं ही चुकाऊंगा। तुम्हारे लिए ओझा थोड़ी हैरान रह गई, और फिर ध्रुव सीधा अखाड़े की तरफ बढ़ गया। मन ही मन सोच रहा था, या तो आज मैं मरूंगा या इतिहास लिख दूंगा। 18 हॉल्स बहुत अकड़ दिखाते हो ना, अब सबको एक एक करके तोड़ूंगा, यही मौका है। उसकी चाल में एक अजीब सी बेफिक्री थी, लेकिन आंखों में ज्वाला थी। जब वो अखाड़े के बीच पहुंचा, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। आ जाओ, सब आ जाओ, वो गगरजर्जा जो अपने आप को बहुत महान समझता है, आ जाओ। मैं ध्रुव अकेला ही काफी हूं तुम सबके लिए। अगर घमंड करना है
तो आखिर तक करो, और अगर चुनौती देनी है तो पूरी दुनिया को दो। अगर देवता रास्ता रोके तो देवता भी गिरेंगे, अगर भगवान सामने आए तो उन्हें भी झुकना पड़ेगा। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, बहुत घमंडी हो गया है यह। और तभी ग्रीफन हॉल का एक ताकतवर शिष्य हवा से नीचे उतरा। उसके हाथ में तलवार थी जो बिजली सी चमक रही थी। जैसे ही वह उतरा, उसका वार एक झटके में आया, तेज और जानलेवा। वो 8वें लेवल का स्वर्णवीर था। ध्रुव से 9 लेवल ऊपर उसकी तलवार कला इतनी फुर्तीली थी कि एक झटके में सब खत्म कर दे। लेकिन ध्रुव हल्का मुस्कुराया, उसकी आंखों में तिरस्कार था। तो तू है ग्रीफन हॉल का महान योद्धा। और अगले ही पल ध्रुव ने 16 स्टम्प तकनीक सक्रिय कर दी। उसके शरीर में शक्तियों का विस्फोट हुआ और नसों में ऊर्जा उमड़ने लगी। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर चमका और फिर डार्क ड्रैगन की दहाड़ हवा में गूंजी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने काटा हो। उस शिष्य की तलवार हवा में ही चकनाचूर हो गई। साथ ही उसका शरीर भी उस शक्ति की चपेट में आ गया और उसका खेल वहीं खत्म हो गया। बधाई हो ध्रुव, तुमने 8वें लेवल के स्वर्णवीर को मारा है। तुम्हें 3900 एक्सपी पॉइंट्स, 200 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। ध्रुव ने अभी मिली चीजों की प्लीज यार, अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो डायरेक्ट सपोर्ट कर दो। बस छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट एपिसोड को बहुत जल्दी और बेटर क्वालिटी में लाने में मदद करेगा। बेटर एडिटिंग, क्लियर ऑडियो और फास्ट अपलोड्स।